प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले धर्मेंद्र यादव की पहली पत्नी ने थामा बीजेपी का हाथ। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले सपा के गढ़ सैफई परिवार में सेंध लग गई है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की पहली पत्नी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर सपा का दामन छोड़कर बीजेपी से समर्थन हासिल कर लिया। बता दें, सैफई परिवार की बहू के बीजेपी से समर्थन मिलने से जिले में सपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं मोनिका यादव सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की बेटी हैं। आज जिले की राजनीति का बड़ा दिन था जब भाजपा ने सपा के पूर्व मंत्री की पुत्री को समर्थन दिया, जिससे अब मोनिका की जीत को पंख लगे। बता दें, अब सपा प्रत्याशी सुबोध यादव और भाजपा समर्थित प्रत्याशी मोनिका यादव के बीच सीधा मुकाबला होगा। उन्होंने साफ किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा से समर्थित हुई है। उनका सपा से अब कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के समर्थित प्रत्याशी होने के मोनिका यादव को दोहरा लाभ मिलेगा। 1, 2, 4 वोट भाजपा के उनके खाते में जाएंगे। ऊपर से सत्ता का लाभ भी उन्हें पद के पीछे से मिलेगा। हम प्रभारी पर्यवेक्षक थे तो अलग कहाँ हुए थे? नहीं, आप मेरी बात समझिए ना, उसमें भी हमने पूरी ताकत लगाया, लेकिन इतना बड़ा कोविड का समय था, पूरे समय हम सभी लोग उस पर जूझते रहे। आप सबने देखा अधिकांशता भाजपा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है। कोविड का समय तो सबके लिए था, तब भी आपने परीक्षाओं की अपेक्षा चुनाव को बड़ी था दी। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए ना? नहीं, देखिए, अगर यदि हम सुप्रीम कोर्ट जाते तो आप ये लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं। आप पंचायत चुनाव में सरकार कराना नहीं चाहती है भाई साहब। अरे एक करके पंचायत चुनाव पार्टी ने ये मैसेज नहीं देना चाहती थी। खूब अच्छे समझ रही थी कि कोविड के काल में चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हम ये कोविड के काल में चुनाव नहीं कराते, सुप्रीम कोर्ट जाते, आप ही लोग ये मैसेज करते। पूरी उस समय में बोर्ड परीक्षाएं हो सकती थी, जिसको इतिहास बदल गया 100 साल के इतिहास में। बोर्ड की परीक्षा का भी बहुत बड़ा कि अब लगातार बड़े बड़े वैज्ञानिक पूरी दुनिया की रिसर्च आ रही है कि तीसरी लहर वेब पे बच्चों का बहुत ज़्यादा बड़ा असर हो सकता है, इसलिए इससे बचा गया। उनके बिहाफ पे वो आपको जवाब देंगे। आप मुझे पूछिए ना, क्या आप आगे भी भाजपा का साथ देंगे? देखिए, अभी हम जिस जगह बैठे हैं, एज निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मुझे जो है पार्टी से समर्थन मिला है, ठीक है, उसमें और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन लेके चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने आपको साथ दिया है, प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से दे दिया है। आगे भी आप जिस तरीके से भाजपा ने आपको साथ दिया और पार्टी से भी समर्थन मांग रहे हैं। अपना दल का भी प्रत्याशी है, दूसरी पार्टी को है, आपका भी जीता है जिला पंचायत, और दूसरी पार्टियों से भी समर्थन मांगने के आप मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा, जिसको पार्टी ने स्वीकार किया, करके मुझे समर्थन दिया है। और इसके लिए मैं पार्टी के टॉप लीडरशिप, जिला संगठन और हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी, हमारे जनपद के चारों विधायक जी, सबके धन्यवाद देती हूँ। आपने अपने पिता की पहचान तक तो छिपाई है, और किसी की बेटी अगर किसी के पिता अगर पूर्व मंत्री होता तो गर्व से कहता मेरे पिता पूर्व मंत्री है। आपने पहचान छिपाई है। आप प्लीज एक बार एक एक करके सवाल पूछिए, इससे आपको मत करिए। मैं ये मेरा व्यक्तिगत जो है डिसीजन है, जो मेंबर्स मेरे साथ हैं वो ये चाहते हैं, और इसमें आप जो प्लीज पिताजी का, भाई का बात मत करिए, क्योंकि ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होता है? देखिए, आप जो अभी कह रहे हैं ना कि उनका क्या, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन मांगा, पार्टी ने मुझे समर्थन दिया, जिसको मैं जो है धन्यवाद देती हूँ। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन जो प्रभारी बनाया गया अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र का, उसे वो स्वीकार कर दिया गया सचिन यादव ने? हाँ जी, उनसे पूछो। नहीं, ये कैसे होता है? संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है। नहीं, सचिन संयुक्त परिवार है, कुछ नहीं। संयुक्त परिवार क्या होता है? शादी। आप सभी को अवगत कराना है, भविष्य में जो 26 तारीख से जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया प्रस्तावित है, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिला पंचायत चुनाव में हमारी पूरी पार्टी, जिले की पूरी कोर कमेटी 2 बार बैठ के इस पर विचार उपरांत भारतीय जनता पार्टी जनपद फर्रुखाबाद ने ये निर्णय लिया है, श्रीमती मोनिका यादव जो मोहम्मदाबाद क्षेत्र से जिला पंचायत की सदस्य हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 11 जून 2021 को
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन की पार्टी से अपेक्षा की थी। पार्टी ने यह विषय अपने संबंधित सभी बड़े नेताओं के बीच समक्ष रखा और सारे विकल्पों पर पार्टी ने बात की और सारे विकल्पों पर विचारोपरांत जो निष्कर्ष निकल के आया, उसके बाद आज पार्टी आप सबके बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो हमारे बीच में है श्रीमती मोनिका यादव जी, भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन देने जा रही है। अभी तक निर्दलीय उम्मीदवार है जी। अच्छा, आपके यहाँ जो आवेदन आए तो वो खारिज हो गया क्या? नहीं, आवेदन मैंने कहा सारे आवेदनों पे विचार करके जो बेहतर हो सकता था अभी हमारे लिए, वो हमने उस पर विचार किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण नहीं की है। समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा। तो संभावना है भाजपा में शामिल होने की? ये विषय बात का है। मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। तो बिना भाजपा में आए समर्थन दे दिया आपने और दूसरे कार्यकर्ताओं की, दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके, जो वर्षों से आपके यहाँ जी मर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, उनकी उपेक्षा करके आपने बाहर के आदमी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। नहीं, आप मेरी बात नहीं, सारे विचार पार्टी के सारा जो बड़ा फोरम होता है वो सब बैठे उसमें, उसके विचार में जो बेहतर हो सकता है अभी हमारे लिए जिला पंचायत। और भारतीय जनता पार्टी, अब कार्यकर्ता की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांशतः कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाया। आयाराम गयाराम को बढ़ावा दे रही है आपकी पार्टी, मतलब इस प्रसंग के बाद में? नहीं, और क्या मतलब? वो मेरी नीति मतलब क्या है? चार से कैसे, मतलब आयाराम गयाराम को बढ़ावा दे रही है आपकी पार्टी ना? हाँ, आयाराम गयाराम। आज हमारी विचारधारा से लोग सहमत हैं तो इसलिए हमसे समर्थन मांग रहे हैं। यदि विचारधारा से हमारी सहमत नहीं होते तो सदस्यता फार्म क्यों नहीं भर रहे हैं? प्लानिंग है मोहम्मदाबाद में मोनिका यादव के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी आपका कौन था? सदस्यता फार्म क्यों नहीं भर रहे? अगर विचारधारा नहीं, बात सुनिए ना, जिला पंचायत की परिस्थितियाँ अपनी अलग होती हैं। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव परिस्थितियाँ अलग नहीं होती। इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष ने सूची जारी की थी। जी, प्रदेश अध्यक्ष ने सूची जारी की थी, राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर प्रदेश महामंत्री तक इसमें सर्वेक्षण। ये लक्ष्य हमारा है। सभी सेंध भी तो नहीं लगा पाई, पूरी सदस्यता फार्म नहीं भर पा रहे हैं, सेंध भी आप पूरी तरह से नहीं लगा पाए। काहे की सदस्यता फार्म नहीं भर पाई? आप इस्तीफा निर्दलीय उम्मीदवार समर्थन दे रहे हैं हमें निर्दलीय, हमें तो जीत लक्ष्य चाहिए, हमें तो जीत रहे। और समाजवादी पार्टी को हरा कौन रहा है? चाहे हम निर्दलीय को समर्थन दे, हम देख रहे हैं कि हम 4 से हम जिसे जाएंगे वही हमारा कैंडिडेट जीतेगा। वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बड़ी पर्याय बताते थे भाजपा को, आपको वही उन्हें समर्थन दे रहे हैं आप। देखिए हमारा जीत लक्ष्य समाजवादी पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को जितना हमारा लक्ष्य, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीते, समर्थन से जीते और समाजवादी पार्टी हारे। अब कोई हमारे यहाँ दरवाजे खुले, जो हम लोग समर्थन मांगा दिया, जीत हमारा लक्ष्य है। नहीं, इतिहास खराब है ना। काहे का इतिहास खराब? इतिहास तो उनका खराब, अपराधियों को हराने के लिए, भूमाफियाओं को हराने के लिए वापस लौट जाते हैं ये लोग। नहीं, भूमाफियाओं को हराने के लिए हमारा लक्ष्य है। वापस पहुंच जाते हैं अपनी पार्टी। नहीं, अब वो लौट जाएंगे। हमारा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को हराना लक्ष्य है। आपकी पार्टी में बने रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? जाकी किसी को कोई गारंटी नहीं होती है। इसकी गारंटी हमारा जीतने का लक्ष्य है, हमारा जिताने का लक्ष्य है। इतिहास खराब है, लोग निर्दलीय लड़के वापस पहुंच जाते हैं सपा में। अरे भाई देखो, मैं जो बोल रहा हूँ सो लिख लीजिए। आप तो कोई ये तो है नहीं सुबोध यादव हो या समाजवादी पार्टी हो। उत्तर प्रदेश अयोध्या स्टेट हेड अवनीश द्विवेदी की रिपोर्ट। अयोध्या में संपत्ति विवाद को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा। अयोध्या में संपत्ति विवाद को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें, जहां एसडीएम सदर ज्योति सिंह पर एक विधवा महिला को उसके मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकालने का आरोप लगा है। शुक्रवार को मौके की सूचना पर पहुंची राज्य महिला आयोग सदस्य इंद्रावास सिंह की टीम ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। बता दें, मामला अयोध्या जनपद के विवेकानंदपुरम कॉलोनी का है, जहां एक विधवा महिला और उसके 2 मासूम बच्चों को रात के समय बिना पूर्व सूचना के घर से बाहर निकाल दिया गया है। मामला तो मेरे संज्ञान में जो आया है बहुत ही गलत है, क्योंकि एक महिला को और शाम को 6 बजे 5 बजे के बाद अगर घर से 2 बच्चियों सहित उसको दखल किया जाता है, निकाला जाता है और उसके पूरे सामान के साथ बिना किसी ऑर्डर के बिना किसी प्रमाण के, तो ये बहुत गलत है।
और ये एक प्रशासनिक अधिकारी अगर मौके पर यहाँ सदर एसडीएम अयोध्या ज्योति सिंह अगर ऐसा काम करती हैं तो ये बिल्कुल गलत है और इस पर मैं मानती हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 बच्चियाँ मासूम बच्चियाँ और उसकी माँ को, और जबकि इनके पति शायद 2017 में ख़त्म हो गए हैं शिप्रा शुक्ला के, तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग कहीं ऐसे मामले को संज्ञान में आता है तो उसके लिए समाज के लोग या पास पड़ोस के लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा किसी के साथ हो। एक दूसरे के प्रति सबकी सहानुभूति होनी चाहिए और हो भी रही है। शिप्रा शुक्ला को किसने बाहर किया है? अब एसडीएम सदर ने आकर के शायद ये पुलिस फोर्स के साथ और बिना किसी आदेश के, बिना किसी उसके तत्काल ऐसा कार्रवाई होना, भाई बिना कोई प्रमाण के जांच पड़ताल कोई हुआ होता, कहीं कुछ बात आता, कोर्ट इसको उनको अलाउ करती तो वो कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसे तत्काल कैसे उन्होंने। खुद का घर है या किराए पे? इनका खुद का घर है, इनके ससुर का बनवाया हुआ घर है। ये लगातार 14-15 साल से इस मकान में बच्चियों के साथ रह रही हैं। ये भी आरोप बिकने के बाद ही यहाँ खरीदा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कागज कहीं गलत तरीके से उसका बेदखल किया गया है। ससुर ने खुद ही उनको बेदखल किया है। प्रमाण इसका ये है तो इसको पूर्ण रूप से, जहाँ तक भाई आप तो मीडिया के लोग हैं और जब तक उसमें देखिए ये परिवार की तरफ से जो हस्बैंड वाइफ हैं कई बार थानों पे आए और उसके बाद 2-3 बार मेरी तहसील पे भी आए और एक जगह मतलब ये हुआ कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, हमारी प्रॉपर्टी है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, बैंक के लोन भी दिखाए कि हमारी प्रॉपर्टी है, बट उनकी कोई भाभी हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं। तो कोतवाल साहब से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी बार समझाया है मैम, क्योंकि वो लेडी मेंबर हैं, अगर आप एक बार चलेंगी तो शायद वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग आए और वहाँ पे मौके पे उनको समझाया और उन्होंने मान लिया। ठीक है, मानने के बाद उन्होंने सामान खुद ही निकाल लिया। ठीक है, किसी ने कोई फोर्स यूज़ नहीं किया, चूँकि मैटर सॉर्ट आउट करना था। और देखिए जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग जाते ही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मतलब इस तरह का ब्लेम लगाना बहुत ही दुखद है। और दूसरा ये कि भाई अब उसके बाद इनका सारा सामान लद गया था, पुश्तैनी घर में जाने को तैयार थे, पर कोई वकील साहब ने आके ट्रक से सामान उतरवा दिया और बोला कि हम आपको रखवा देंगे वापस से। तो तभी से ये लोग यहाँ पे बाहर हैं और उसी वजह से ये सारा डिस्प्ले कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिसके जरिए ही मुझे पता चला था। बाकी प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और बाकी प्रॉपर्टी है, अगर ये मतलब कोर्ट में जाना ही चाहती हैं, क्लेम करना चाहती हैं, बंटवारा फाइल करना चाहती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या जो कुछ भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी सही है। मतलब दोनों ही, चूंकि पारिवारिक विवाद है और अननेसेसरी एक्सकेलेट हो रहा है। ये लोग 2 भाइयों का विवाद है जिसमें इन्होंने हेल्प मांगी, जिसकी वजह से पुलिस ने इंटरफेयर किया। अदरवाइज ये मामला हमें कभी पता नहीं चलता। जैसे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये सब लोग मिल के बैठ के इस मामले को आराम से सुलझा सकते हैं। गए थे अपने काम के लिए, तो बिना मुझे बताए मुझे फ़ोन करी, बस उल्टा सीधा बात करने लगी। बहुत अपशब्द उन्होंने फ़ोन पे बोले मुझे और बोले कि आप जो है बस तुरंत वहाँ जहाँ हो वहाँ खुद आओगे कि मैं पुलिस को भेज के तुमको बुलवाऊँ, बहुत जल्दी आ जाओ, नहीं सामान सहित तुम्हारा तुमको बाहर फेंक देंगे। जी एसडीएम साहिबा ने कहा। मैंने कहा मैम यहाँ आने के बाद एसडीएम साहिबा ज्योति सिंह, मैंने उनको कहा कि मैम आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पक्ष सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई बात बोले। कहा नहीं, तुम जो करती हो मुझे सब पता है, तुम बहुत अनलीगल काम कर, उल्टा सीधा मतलब बहुत अभद्र चरित्र पे बिल्कुल उंगली उठा के बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात करी है बिना मेरी कोई बात सुने। मैंने कहा कोई पेपर कहीं, जब मैं खुद आई हूँ तो पेपर की क्या जरूरत है, किसी प्रशासनिक ऑर्डर की नहीं, मैं खुद और पूरे पुलिस कांस्टेबल के साथ, फोर्स के साथ आई हुई थी। 10 से 15 जो है पूरा लेडीज भी थी और जो जेंट्स भी थे को सुने हुए। हकीकत क्या है? मकान सामूहिक बना है, पिताजी थे, पिताजी का 50% लगा है, 50% सामूहिक बना है। जी वो वहाँ की बात, यहाँ मुझे सिर्फ सिक्योरिटी की चाहिए और सामान से जिस तरीके से मुझे बाहर किया गया बस उसका न्याय चाहिए। बाकी जो भी होगा हम कोर्ट से मतलब हक अपना मांगेंगे। जी 14 साल मुझको यहाँ रहते हो गए। इसलिए इन्होंने ऐसे किया बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के। जी अभी कोई मामला नहीं है उसमें। शिप्रा शुक्ला।
जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के एक नर्सिंग होम के युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मी पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि नर्सिंग होम में उसके साथ सफाई कर्मी युवक ने जबरन दुष्कर्म किया और मामले में पीड़िता की तहरीर पर बीकापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना 12 जून को शाम करीब 3 बजे उनके गांव की है। आरोपी युवक पवन चौरसिया नर्सिंग होम पर पहुंचा है। उन्हें अकेले देखकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी द्वारा जाति सूचक गाली देते हुए शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है और बोला कि तुम डॉक्टरी नहीं कर सकते। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। सत्येंद्र भूषण तिवारी, क्षेत्राधिकारी बीकापुर। आज दिनांक 18 जून 2021 को कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत गंडई पूरे लाला की एक 20 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो पड़ोसी किसी गांव में सफाई कर्मचारी हुई है, उसने जहां पास में वो एक क्लिनिक में काम करती है, वो क्लिनिक फैजाबाद सुल्तानपुर हाईवे के निकट है, वहां पर उसके साथ विगत 12 तारीख को दुराचार किया। पीड़िता द्वारा तहरीर मिलने पर इसकी शिकायत आने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल कैंपस के आवास में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दिन दहाड़े कई लाख के जेवर और 25,000 नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। नाम भैया? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह। आपके यहाँ जो घटना घटी, क्या है पूरा मामला? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर पर फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी गया, घर पे ताला डालकर, और जब मैं ड्यूटी से 1:30 बजे वापस आया तो मुझे घर खुला हुआ मिला। सामान सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, बक्से का ताला टूटा हुआ था, उसमें से हमारे सोने के जेवर, चांदी है, बॉन्ड रखे हुए थे डाकखाने वाले, वो सारे गायब मिले। कैश गायब मिला। पुलिस पहुंची? तुरंत हमने फिर सूचना पुलिस को दी। पुलिस आई, उसके बाद अपने उन्होंने कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। अरे सर, आपकी मिसेज कहाँ थी? हमारी मिसेज मायके गई हुई थी लगभग 1 सप्ताह पहले। ठीक है। संभल डीएम संजीव रंजन ने किया पौधारोपण। आम जनता के नाम छोड़ा संदेश, प्रगति को हरा भरा बनाने के लिए करे वृक्षारोपण। वही संभल नगर पालिका चेयरमैन हाजी मेंबर शकील अहमद कुरैशी ने भी एक क्लीन संभल ग्रीन संभल का संदेश दिया है। संभल सदर के मुरादाबाद मार्ग पर किया गया पौधारोपण। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में चलाए ऑपरेशन नशा मुक्ति अभियान, जो कि 19 जून से 21 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत गोष्ठी कर युवा वर्ग को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया है। नशा भी है, अन्य कार्य है। जुए के एक सज्जन बताए कि साहब जुआ की अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत वो सभी बुराइयों के समूल नाश के लिए एक अभियान है। ये नशा के लिए ही नहीं है। नशा तो एक इसको नाम दिया गया है, लेकिन हम इसके साथ जो भी हमको जितना भी गलत काम में संलिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध उतनी ही दंडात्मक कड़ी कार्रवाई कराने का हमारा प्रयास होगा। बात अभी सज्जन ने और कही थी कि कैसे छूट आते हैं। बात यह है कि इस अपराध की डेंसिटी बढ़ती है, उसके पास जो प्राप्त हुआ एनडीपीएस है, उसकी मात्रा कितनी है। यदि मात्रा कम होगी तो उसको कोर्ट से जमानत मिल जाएगी अगले दिन या उसी दिन मिल जाएगी। और यदि इसके पास में मात्रा 6 माह की हो तो कोशिश हमारी यही है कि अब हम जब भी अभियान, चूंकि अब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब तक हमको इतना सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन समाज के इतने मौजूद लोग हमारे साथ में हैं, तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आप बिल्कुल फ्रंट में मत आइए। आप किसी के बुरे मत बनिए। सूचना देने के कई तरीके हैं। सबके पास में मोबाइल नंबर है, इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल नंबर है, अपने चौकीदार का मोबाइल नंबर है। ये आप सोचते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर से आपका काम चलता है, मुझे सूचना दे सकते हैं और सूचना पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। कोई भी राजनेता किसी भी
अगर नशेड़ी की सिफारिश करेगा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का नेता हो और या कोई भी आदमी हो। आपसे भी ये गुजारिश है, अगर आप सिफारिश करते हैं तो किसी व्यक्ति के अच्छे के लिए सिफारिश करिए। झगड़ा हो गया है, मोटरसाइकिल टकरा गई है, किसी बात की है, हम चालान कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं किसी का, तो यदि नहीं हुआ है तब तक कि उसमें कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसी बातों में नहीं जो समाज के लिए अभिशाप बने हुए हैं, तो उनके लिए सिफारिश नहीं चलेगी। अगली बात यह है, हमको ये चेन तोड़नी है। क्या होता है कि नशा एक किसी बड़े पैमाने से संचालित होता है। आप जानते हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत होती हैं इस नशे में, कारोबार में, और उसमें अरबों खरबों रुपए कारोबार होता है। अभी हमारे थाने में उसमें हमने 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया, 2 भागे हुए हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी ही हम उसकी टीम का काम समाप्त करेंगे और कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करके दिखाएंगे आप लोगों को। अभी हमने 400 ग्राम चरस बरामद किया है, कल हमने 250 ग्राम बरामद किया था इसी थाने में। तो कुल मिलाकर के निरंतर आपके सहयोग से हमें काफ़ी कामयाबी मिल रही है। और आपसे यही फिर पुनः मेरी गुजारिश रहेगी कि आप वो पार्षद नहीं हैं, आप पार्षद समाज के भी हैं और इस थाने के भी पार्षद हैं। आपकी जिम्मेदारी इस काम को भी बखूबी निभाने की है, हमारा सहयोग करने की है, और आप हमारा सहयोग करेंगे। हमें बहुत बड़ा विश्वास है आप लोगों से कि आप हमें विश्वास में रखें, कायम रखें हमारा विश्वास, और ऐसे लोगों को पकड़वाने में हमारा साथ देंगे। जिसको नशे की लत लग जाती है वो करता क्या है कि अगर पापा ने कहा बेटा 1 किलो दाल ले आओ, वो 750 ग्राम लाएगा, 250 ग्राम के चोरी कर लेगा पैसे। उन्होंने कहा बेटा सब्जी लाना 2 किलो, आधा किलो उसमें मार देगा। कुल मिलाकर वो किसी न किसी चक्कर में ये जुगत में रहेगा, मेरा नशे का जुगाड़ शाम का हो जाए। तो नशा सबसे पहले आदमी को चोर बनाता है। क्या हुआ, साइकिल चला लेगा, फिर साइकिल से काम नहीं चला तो मोटरसाइकिल से काम चलाएगा, मोटरसाइकिल भी कहीं किसी गलत आदमी को बेचेगा, और जब पकड़ी जाएगी तो वो दोनों लोग उसमें अपराधी साबित हो जाएंगे, जिसने बेचा है उसने और जिसने खरीदा है वो भी। उसमें भी सिफारिशें आती है, हमारे पास कई बार आती है सिफारिशें। तो कृपया ऐसे लोगों की, अब वो होगी छोटे स्तर की, इसके बाद में अगली बात क्या करता है वो, फिर वो लूट में शामिल हो जाता है। वही नशेड़ी लूट करने लगता है और लूट के बाद में फिर वो मर्डर तक आ जाता है। यानी कि अपराध, ये नशा जो है अपराध की जननी है। जहां नशा करना हमने शुरू किया वहीं से हमने पहला अपराध करना शुरू कर दिया। एक तो ये समाज के लिए भी एक वो है अभिशाप है, और कानून की दृष्टि में भी एक अपराध है नशा। वास्तव में कहा था अभी एक सज्जन आए थे कि नशा करना है तो किसी का नशा करो, नशा करना है तो अपने मोहब्बत का नशा करो, जो हमारे बीच में नफरत फैली हुई है उसको हटाने का नशा करो। लेकिन ये नशा मत करिए कि हम शराब पिए या स्मैक पिए, चरस पिए, भांग खाएं, गांजा पिए। यदि किसी आदमी को छोड़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन सनई सनई धीरे धीरे वो चीज़ भी छूट सकती है। मैं पहले तंबाकू खाता था, जब मैं इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में गया सीतापुर, तो एक मैं जिम्नास्टिक गेम भी करता था, तो हमारे कोच साहब थे, वो भी मेरे साथ। इससे भी बड़ा एक वायरस हिंदू मुस्लिम में जो कर दिया गया है या हो गया है, वरना राजकुमार भाई और हम तो उस चीज से जुड़े हुए हैं कि हमारा हॉस्पिटल इस्लामिक शफाखाना ये बनवा रहे और मंदिर हम दिखवा रहे। तो ये चीजें कि हरदम आपस का ये झगड़ा, सीओ साहब, हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, और एक खुदा के हम बंदे, एक आदम की हम औलाद, और तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तो जब ये सोच बन जाएगी तो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, एक इंसान है, हिंदुस्तानी है। मैं उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूँ जिनको बाबा रामदेव साहब या बाबा अवधेशानंद साहब भी अपना बच्चा समझते हैं, जिनके सानिध्य से मुझे भी उनसे मुलाकात का मौका मिला। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर उन्हें अपना बेटा मानते हैं। आइए मिलिए राजकुमार राजू साहब से, आइए। और नशा के लिए जो एक मुहिम छिड़ी है सरकार की ओर से, उसके लिए कुछ बताइए। थाना रिजोड क्षेत्र के पास ईशान नदी पुल पर मोटरसाइकिल और पुलिस की जीप में टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार अमित उम्र 30 वर्ष, पत्नी मनीष उम्र 28 वर्ष व बेटी दिवंशी उम्र 6 वर्ष घायल हो गए, और पुलिस को जीप पलटने से पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें गांव वालों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया,
जिसमें मोटरसाइकिल सवार तीनों की मृत्यु हो गई और घायल 2 पुलिसकर्मी को हायर सेंटर रेफर किया गया। क्षेत्र रिजोर में हमारे एक चालक और 2 आरक्षी ये गश्त पे बताए जा रहे हैं पुलिस की सरकारी गाड़ी से। उनका एक मोटरसाइकिल जिस पे एक बच्चा था, एक महिला और एक पुरुष, वो जा रहे थे। कुछ इनमें डिसबैलेंस हुई मोटरसाइकिल और उसको बचाने के चक्कर में टक्कर खाते हुए पुलिस की गाड़ी एक खड्डे में पलट गई, जिससे एक चालक जो हेड कांस्टेबल हैं और एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हैं और एक आरक्षी साधारण चोटें में है। इसमें जो महिला और पुरुष और बच्चे मोटरसाइकिल पे बताए जा रहे हैं वो यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते उन्होंने दम तोड़ दिया है। इसमें घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। सर प्रथम दशा दबंग दिखा रहे हैं पुलिस को ठेंगा। गांव के रहने वाले जयपाल प्रताप अशोक एक अन्य अज्ञात दबंग में घर में घुस के पिता को बंधक बनाकर दोनों बेटियों के साथ छेड़छाड़ के साथ ही विरोध करने पर धारदार हथियार से लहलुहान कर गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। बता दें, परिवार के लोगों ने घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल परिवार की ओर से दबंग युवकों के खिलाफ पटवारी थाना में तहरीर दी गई है, पर पुलिस ने अभी तक दबंग युवकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब देश में यही होगा कि इस मामले में पुलिस कब एक एफआईआर दर्ज करती है, अब आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम आपका? रात्रि का समय था। मेरे घर में 4 दबंग लोग से आए, मेरे पापा के साथ मारपीट की और मेरी छोटी बहन को छेड़खानी की। गलत नज़र से देख रहे थे उसको। मैं जैसे मेरी आँख खुली मैं बचाने चली, मेरी छोटी बहन को छोड़कर मेरे साथ मारपीट की, सरियों से वार किया है मेरे सर पे, तमंचे की नुक मारी है और मेरे साथ भी छेड़खानी करने लगे। फिर इतने में मैं बेहोश हो गई, मुझे पता नहीं। तो इसका आपने विरोध किया? इसका विरोध किया, थाने में रिपोर्ट लिखाई, किसी को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब की घटना है? यही 3-4 दिन हो गए। क्या चाहती हैं आप? यही चाहती हूँ बस आरोपियों को जेल हो। क्या क्या नाम है आरोपियों के? जयपाल, प्रताप और अशोक। आप गांव के हैं आपके? हाँ, हमारे गांव के ही हैं, पड़ोस के बंदे हैं तीनों। और एक अज्ञात व्यक्ति था, वो बाहर खड़ा था, उसको पहचान नहीं पाई। कहाँ की घटना है? ठिया शालेपुर, थाना पटवाई? थाना पटवाई, जिला रामपुर। हमें सो रहे थे, सोने के बाद में उन्होंने मुझको दबाया और तमंचा रखा मेरे। तमंचा रखने के बाद में एक ने मेरे हाथ पैर बांध कर डाल दिए, मुंह से लगा दिया मेरे डांटा और बोलने के लिए। उसका हटने के बाद में मेरी लड़कियों पर हमला करा, उनकी बुरी नज़र से करी। छोटी लड़की ने प्रयास करा कि उसको हमला करा और छोटी लड़की जो है भाग गई, बड़ी लड़की पर मेरी हमला करा धारदार हथियार से और या कोई चीज़ है सरिया या कोई चाकू से। फिर वो भाग गए। फिर माँ भी जग गई। फिर उन्होंने फेर मारते ही और भाग गए। मेरी मम्मी उठ गई। मम्मी उठने सब में गर्दा हम करा, तब सब गांव के सब लोग मेरे पास आ गए। उन्होंने रंगे हाथों मुझे पकड़ा, मेरे हाथ पैर हुए बंधे हुए देखे और उसके बाद में मैंने तहरीर भी दिया थाने में। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही पुलिस या कोई भी, और वो धमकी देने मानने की कि बेर कुछ करेगा तो तेरे खिलाफ छोड़ मार। कहाँ की घटना है? ये ठिरिया सालेपुर, थाना पटवारी। तो जो आरोपी है उनका नाम हम पता आप लोग? जी। क्या नाम है आरोपी? एक का नाम प्रताप है, जयपाल और अशोक, और बाकी जो दूसरा हटा बचा था उसका ये पता नहीं, पहचानने में नहीं आया। मारने की कोई वजह है? मारने की वजह तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। मैं मकान बना रहा हूँ, उसके ऊपर ही जलन पैदा है बस। देवारियों में प्रधानों को उत्पीड़ित बर्दाश्त नहीं। प्रधान ग्राम संघ के निर्वाचित जिला अध्यक्ष विकास मणि त्रिपाठी ने गौरी बाजार अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए ग्राम प्रधानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कहा कि हम आवाज उठाते रहेंगे और प्रधान के साथ मिलकर आगे चलने का हर संभव का प्रयास करने का आश्वासन दिया।
नया पद मिला है, नया पदभार मिला है और प्रधान सभी जिले के प्रधानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानों के सामने काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं उन्हें कार्य करने में, इस विषय क्या कहना है आपका? देखिए, मैं जा रहा हूँ, हर प्रधानों से मिल रहा हूँ, वो अपनी समस्या बता रहे हैं और उनके विकास में मैं मिलजुल के सहयोग करूँगा, उनके लिए हर स्तर से तैयार रहूँगा। किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं प्रधानों को? ऐसे लोग बता रहे हैं कि सेक्रेटरी ब्लॉक के मनरेगा नहीं फिट कर रहे हैं, बीडीओ साहब से कुछ मिल रहा है तो मदद नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे मतलब जितने प्रधान साथी हैं, अगर किसी भी अधिकारी के यहाँ जाएं तो उनका मिलजुल के सहयोग करें। नहीं तो इसके लिए अगर हमको प्रधान साथी के साथ बड़ा आंदोलन करना होगा तो मैं हर मतलब आंदोलन करने के लिए तैयार रहूँगा। इस विषय पर किसी सक्षम अधिकारी या बड़े अधिकारी साहब ने शिकायत किया? नहीं, अभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं जल्द ही अधिकारियों से मिलूँगा। विकास को लेकर आपकी क्या सोच है? युवा नेतृत्व मिला है आपको? मैं हर जिले में, हर गांव में मैं चाहता हूं कि जैसे सड़क हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, आवास जैसे तमाम जितनी भी सुविधा विकास में है, मतलब हर गांव में एक एक लाभार्थी को मिल जाए। मेरा यही प्राथमिकता है। तंत्र का एक नियम होता है कि पहले लोग प्रधान को किसी मामले में फंसाते हैं लोग जी, उसके बाद से उनका 5 साल तक शोषण होता है। ऐसा भी समस्या आपके सामने आएगा? यदि ऐसी समस्या आती तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। अगर जो प्रधान साथी गलत होंगे तो उनका मैं कतई समर्थन नहीं करूंगा और जो सही होंगे उनके मान सम्मान पे कभी आँच नहीं आने दूंगा। उनके लिए हर स्तर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। पूरा मामला जनपद का बदायूं के थाना उस हैत में तैनात डायल 112 गाड़ी संख्या 1292 के पुलिस कर्मियों का है। अगर बात की जाए सुरक्षा की तो योगी जी पुलिस पूरे एक्शन में नजर आती है और आम जनता पर अपना पूरा जोर दिखा देती है। लेकिन क्या इन्होंने कभी अपने बारे में सोचा है कि आखिर हमें कोरोना नहीं होगा या फिर इनके लिए कोई कानूनी नहीं है या फिर अपनी दबंगई केवल जनता पर ही दिखा पाते हैं? हम बात कर रहे हैं कि ऑन ड्यूटी की क्या इन्हें खाट पर आराम करने और जनता के बीच बिना मास्क भीड़ इकट्ठी कर खाट पर लेटकर चाय नाश्ता करने की तनख्वाह दी जाती है? अब देखना होगा कि आखिर इन जैसे लापरवाही पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही होती है या फिर दया के साथ बख्श दिया जाएगा। संभल के जनाबे ब्लॉक के सामने दिन दहाड़े नवनिर्वाचित प्रधान के सफारी गाड़ी चोरी को पुलिस ने बताया संदिग्ध परिवार का बताया मामला। बता दें कि गुन्नौर थाना क्षेत्र के विकासखंड चुनावी को नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान की सफारी गाड़ी ब्लॉक के गेट पर खड़ी दिन दहाड़े चोरी कर ली गई, जहां एक ग्राम प्रधान अपने पति के साथ गांव से शपथ लेने के बाद ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी एवं एडीओ पंचायत से परिचय वार्ता के लिए आए थे। बता दें वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि जैसे ही ब्लॉक के मुख्य द्वार पर खड़ी कार में और मेरे पति व अन्य समर्थक साथ में खंड विकास अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे तो बता दें वैसे ही अचानक गाड़ी से कुछ सामान लेने पर मेरे पति वापस लौटे तो गाड़ी गेट पर खड़ी नहीं दिखी और उनके होश उड़ गए। जहां इधर उधर तलाशने के बाद मौके से पुलिस को गाड़ी की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचा और विकास अधिकारियों के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में फोटो देखी। वही घटना को पुलिस ने संदिग्ध बताया। प्रथम दृष्टि से मामला परिवार का है। बदायूं की विसौली नगर पालिका की खुली पोल। आदि विसौली जलमग्न मदन लाल डट्टर कॉलेज का भी बुरा हाल। यह बिसौली की सबसे फेमस कॉलोनी साई विहार की स्थिति है। बारिश से स्थितियां हुई खराब, चल भराव से हो आम जनता जनजीवन का हुआ अस्त व्यस्त। फर्रुखाबाद क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र का 11 बजे तक नहीं खोला गया ताला। वैक्सीनेशन कराने आए लोग ताला देखकर रहे लौट। खुले में स्वास्थ्य केंद्र में होने से लोग पानी में खड़े होने को मजबूर। स्वास्थ्य विभाग के मेन गेट पर ताला लगा। स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा होने का मौजूदा लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। एक तरफ सरकार जिला प्रशासन कोविड-19 कराने के लिए जहां लोगों को जागरूक कर रही है।
हुआ जल भराव। पहली बारिश में नगर पालिका की खुली पोल, सड़कों पर भरा फीट पानी भरे होने से लोगों को निकलने में हो रही परेशानियों। बता दें कि पहले मानसून आने से पहले नालों की सफाई भी नहीं करवाई गई और नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए की होते वारे न्यारे नालों की सफाई के नाम पर की जाती है खानापूर्ति। दरअसल सदर नगर पालिका क्षेत्र के मदारवाड़ी चौराहा पल्ला बाजार का है ये मामला। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समय से ना पहुंचकर वैक्सीनेशन में कर रहे हैं लापरवाही। संभल में देर रात से हो रही लगातार बारिश, शमशान घाट मंदिर सड़कों पर हुआ जल भराव। पहली बारिश में नगर पालिका की खुली पोल, शमशान घाट व मंदिर में भरा घुटनों तक पानी, सड़कों पर भरा पानी और फिर पानी भरने से लोगों को निकलने में हो रही परेशानियां। मानसून आने से पहले नालों की नहीं की गई सफाई, नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए के होते वारे न्यारे नालों की सफाई के नाम पर की जाती है खानापूर्ति। बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र के शमशान घाट काली मंदिर का है यह मामला। हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान स्थगित, बॉर्डर से वापस भेजे जाएंगे यात्री। व्यापारी फिर हुए निराश। कोरोना महामारी को देखते हुए गंगा दशहरा एवं निर्जला एकादशी स्नान पूर्व स्थगित किया गया है। बता दें हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं से 20 और 21 जून तक स्नान के लिए हरिद्वार न आने की अपील की है। इसके साथ ही इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी। 19 जून की शाम से जिले के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी। इस बारे में कल गंगा सभा का पदाधिकारीगण के साथ मीटिंग हुआ है। इसमें हमने उनसे अनुरोध किया कि कोरोना महामारी का दृष्टिगत जो है इसका सांकेतिक तौर पे करने के लिए उसका जो है उन्होंने सहमत व्यक्त कर दिया है और अभी ये गंगा स्नान जो है और इस एकादशी को बनाए और बाहरी राज्य का जो शरणार्थी है उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा। बॉर्डर हम सील करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो है काफ़ी भीड़ भाड़ या मिक्सिंग ना हो, ताकि जो है हम कोरोना का जो नियम है लॉकडाउन करने में उसको पालन कर सकें। नहीं, एक्चुअली स्नान का पर्पज़ में आएंगे, जैसा भी RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट और आपका जो है रजिस्ट्रेशन, ये तो अनावश्यक है उत्तराखंड अंदर आने के लिए, लेकिन वो बॉर्डर सील रखेंगे। स्नानार्थी स्नान का पर्पज़ के लिए उनके लिए तो हम प्रतिबंधित करके रखेंगे इसमें। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।